हाय एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिस्टम्स को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। बायोलॉजी में अलग अलग क्रिएटिव थिंग्स आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि आपको आराम से याद हो जाएगा वो। तो ये डायग्राम्स से कैसे इलस्ट्रेट करना, एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देती हूँ क्या करना होता है। आप ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में एक एक सिस्टम दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिखाऊंगी कि कैसे आपको किडनी को पहले आप इलस्ट्रेट करेंगे एंड देन फिर नेफ्रॉन के थ्रू करेंगे, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन दिखाएंगे, रास मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो उसके थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। हमें कुछ नहीं करना होता है, आपको एक रफ, और एक और बात याद रखिएगा, रफ डायग्राम आपको बनाना है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सजा के नहीं बनाना है उसे। रफ डायग्राम उसमें बनाइए एंड उसके थ्रू वैसे ही छोटा छोटा करके लिख के उसके चारों तरफ आप लिख सकते हैं। तो उससे आपका क्या एक कॉम्पैक्ट एक जगह पे हो जाएगा। दूसरी चीज़, याद करने में बहुत आसानी हो जाती है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, और NCERT में तो और बोरिंग दिया हुआ है और हर लाइन में आपको एक मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसको एक्सट्रैक्ट करके और इस फॉर्म में अगर करके करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे आपको बनाना है उसे। ये डायग्राम इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्टरी, यहाँ पर मैं आपको एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन उस चैप्टर का आपको डिनोट करके दिखाती हूँ। बाकी चैप्टर्स का आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कैसी किडनी बनाई है, सॉरी उसके लिए छोटा सा किडनी बन गया था। ये किडनी है एंड फिर यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया कि किडनी में क्या क्या होता है। यहाँ पे हाइलम दिखा दिया एंड एड्रिनल ग्लैंड अबव दैट। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने किडनी का डायग्राम बनाया, यहाँ पे उसके मेजरमेंट्स लिख दिए, कॉर्टेक्स, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, जो भी मैंने मतलब पूरा NCERT का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आइए, इसके बाद यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट रह गया है तो इसे वहाँ पे कर दिया कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद आइए कि नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का पार्ट ऐसे ही बनता है। नेफ्रॉन आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, PCT हो गया, लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। और ये यहाँ पर आपने देखिए सेपरेट कर दिया है मैंने कि ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहता है और मेडुला वाले पार्ट में आपका लूप ऑफ हेनले रहता है। PCT के जो भी पॉइंट्स थे यहाँ पे देख लीजिए, PCT के जो भी पॉइंट्स थे यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या क्या रीअब्जॉर्व यहाँ पे होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, DCT में क्या होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है। और यहाँ पे माल्फिजियन कॉप्सल्स से ये भी दे रखा था NCERT में, तो वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन का मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दिया। 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों का वहाँ पर लिख दिया कि क्या क्या होता है, किसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है उसका मेम्ब्रेन किस किस से बनती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म का डायग्राम यहाँ पे मैंने नहीं बनाया क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो डायग्राम है वो आपको NCERT में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वो डायरेक्ट NCERT के डायग्राम के थ्रू आप उसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेगुलेशन रास मैकेनिज्म जो आपको दिया रहता है जिसमें कि JG apparatus भी आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है डायग्राम्स के थ्रू। आइए देखते हैं कैसे। ये मैंने हार्ट बनाया है, डोंट माइंड माई ड्राइंग क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है तो इस वजह से मेरी ड्राइंग को माइंड मत कीजिएगा। ये मैंने हार्ट बनाया है, देन ये किडनी, देन ये लीवर है एंड ये लंग्स है आपका। आप जब रास मैकेनिज्म आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से आपका ब्लड फ्लो कम होगा, देन उसके बाद GFR कम होता है, यहाँ से JG सेल एक्टिव होते हैं, रेनिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ACE एंजाइम आपके लंग्स में होता है, वो एंजियोटेंसिन सेकंड में करता है एंड वो जो होता है वो आपके एफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम्स के थ्रू आपका हो गया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे प्रोसीजर पूरा हो रहा है रास मैकेनिज्म का। तो ऐसे आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं अपने उसको। तो ये था डायग्राम इलस्ट्रेशन के बारे में मैं जो आपको बता रही थी कि आप कैसे सिस्टम्स को डायग्राम्स के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। इसमें क्या ये होता है ना कि आप जब लिखते हैं तो बहुत बोरिंग हो जाता है, बट ये सब विजुअल मतलब अच्छा लगता है देखने में, तो इसको याद करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक सिस्टम को मैंने सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आगे आप मेहनत करें, आप खुद से बनाएं। एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगी। आगे भी वीडियोस में मैं आपको ऐसे नीट के रिगार्डिंग हेल्प करती रहूँगी एंड अपनी MBBS की लाइफ भी आपको बताऊँगी कि क्या है, कैसे चल रहा है, वो सब भी आपको दिखाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।